Dear students and teachers, welcome to lesson number 4 और जो ये lesson है ये बहुत important है और इस lesson का title है Being Prayerful. So prayer को लेकर के बहुत ही interesting quote है which mentions that prayer is a hotline connection to grace of God. Hotline connection ऐसे होते हैं जो कि कभी engage नहीं होते और जब भी आप मिलाना चाहें उस व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं, उस व्यक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपका हॉटलाइन कनेक्शन होता है तो। इस दुनिया में अगर हमें किसी से बात करनी होती है तो हमारे पास सिम कार्ड होना चाहिए, नेटवर्क प्रॉपर होना चाहिए, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए और फिर हम उस व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं और प्रोवाइडेड साथ ही उस व्यक्ति के पास भी इंस्ट्रूमेंट हो तो दोनों के पास इंस्ट्रूमेंट भी हो, कनेक्शन भी हो और साथ ही आपका जो फ़ोन है उसमें चार्जिंग भी हो और साथ ही सिम कार्ड के अंदर कुछ बैलेंस भी हो, तब हमारी बातचीत हो पाती है। लेकिन प्रेयर्स तो एक ऐसा कनेक्शन है विद द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जिसमें कि सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं, हमें पावर की ज़रूरत नहीं, चाहिए तो बस एक प्रेयरफुल हार्ट। सो प्रेयर जो होती है इससे भगवान को तो कोई लाभ पहुंचता नहीं, पर हाँ जो भगवान से प्रार्थना करता है उसमें बदलाव ज़रूर आ जाता है। तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। वी मस्ट ऑफर आवर प्रेयर्स टू गॉड। जॉर्ज हर्बर्ट का कहना है प्रेयर शुड बी द की ऑफ द डे एंड लॉक ऑफ द नाइट, यानी कि दिन की शुरुआत होनी चाहिए तो प्रार्थनाओं के साथ होनी चाहिए। और जब हम सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थनाओं से हमारे विचार, हमारा पूरा व्यक्तित्व ये सात्विक होता है और एन एंटायर एग्जिस्टेंस बिकम्स गुड एंड वी आर ड्रिवन बाय दैट गुडलीनेस एंड गॉडलीनेस बिकॉज वी हैव प्रेड टू द लॉर्ड। और साथ ही दिन के आखिर में जब हम सोने लगे तो उस वक्त भी हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। बट येस, as they are saying that we should not use prayers as the emergency wheel, but we should use the prayers as the steering wheel. गाड़ी में एक एक्स्ट्रा व्हील भी होता है जो कि तब इस्तेमाल किया जाता है जब गाड़ी पंचर हो जाती है। तो कुछ लोग प्रार्थनाएं तभी लेकर के आते हैं जब वो दिक्कत में होते हैं, कष्ट में होते हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है उसकी लाइफ ही ऐसी होती है कि वो दिन हो या रात हो या शाम हो, चाहे वो काम कर रहा हो या वो रिलैक्स कर रहा हो, चाहे वो खुश हो चाहे वो दुखी हो, हर परिस्थिति में इन ऑल सिचुएशंस ऑफ लाइफ वन इज ऑलवेज प्रेयरफुल एंड इन दिस वे वन कैन ट्रांसेंड ऑल द डुअलिटीज ऑफ लाइफ। कभी सक्सेस हो, कभी फेलियर हो, कभी ऊंच हो, कभी नीच हो, कभी गर्मी हो, कभी सर्दी हो, चाहे लाभ हो या हानि हो, कभी यश हो या कभी अपयश हो, हर परिस्थिति में इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस वी कैन बी विक्टोरियस, वी कैन ट्रांसेंड ऑल दीज डुअलिटीज ऑफ लाइफ बाय बीइंग प्रेयरफुल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हृदय में इमोशंस होते हैं और ये इमोशंस इतने ओवरवेलमिंग होते हैं कि हम अपनी प्रेयर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन बस भगवान के आगे हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करते हैं। सो व्हेन वी ऑफर आवर प्रेयर्स एंड वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, बट लॉर्ड इज सो वाइज, गॉड इज सो काइंड एंड गॉड इज सो इंटेलिजेंट एंड गॉड इज सो ओमनिसिएंट दैट ही नोज व्हाट इज आवर इंटेंट इन आवर प्रेयर्स। तो अगर कभी प्रार्थना करनी हो तो उसमें शब्द हो चाहे ना हो, लेकिन अगर भावनाएं होती हैं, इफ देयर आर इमोशंस, देन द प्रेयर्स बिकम वेरी इफेक्टिव। और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हृदय में कृतज्ञता को, ग्रेटफुलनेस को भगवान के प्रति एक्सप्रेस करें। देयर इज सेइंग इफ वी आर नॉट ग्रेटफुल देन वी आर अ ग्रेट फूल। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू फील ग्रेटफुल टू गॉड। भगवान ने कितना कुछ दिया है। मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी, स्टूडेंट्स, टीचर्स, कभी एक ही एक्सरसाइज करिएगा। राइट डाउन द 3 थिंग्स फॉर विच यू आर ग्रेटफुल टू गॉड। इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर चिल्ड्रन, इट कैन बी योर हस्बैंड, इट कैन बी योर वाइफ, इट कैन बी योर हाउस, इट कैन बी योर फाइनेंशियल स्टेटस, इट कैन बी एनीथिंग फॉर विच यू फील ग्रेटफुल टू गॉड। राइट डाउन एनी 3 थिंग्स। उसके बाद सेकेंड नंबर, राइट डाउन 3 थिंग्स फॉर विच यू आर अनग्रेटफुल टू गॉड। कि भगवान से आपको नाराजगी थी ना, ये भगवान को मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। सो राइट डाउन एट लीस्ट 1 थिंग फॉर विच यू आर अनग्रेटफुल टू गॉड। इट कैन बी you're not so beautiful, it can be your relationship, it can be your health or whatever it is. So ऐसी कोई एक चीज जिसकी वजह से आप भगवान के प्रति अनग्रेटफुल फील करते हैं। और थर्ड स्टेप ये है कि जो सेकंड स्टेप है जिसमें आपने लिखा है कि द थिंग फॉर विच यू आर अनग्रेटफुल टू गॉड, किस तरह से वो चीज़ आपकी लाइफ में एक्चुअली हेल्पफुल है, यानी कि उस चीज़ का ना होना, यानी वो चीज़ जिससे आप दुखी हैं, इन अ वे उसने लाइफ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। और आप देखेंगे इस तरह से हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है
जिसकी वजह से हम भगवान के प्रति अनग्रेटफुल फील करें. There was one lady, she was sharing once that she was ungrateful कि उनके हस्बैंड की जल्दी डेथ हो गई और इसलिए उनके मन में ये नाराजगी थी कि भगवान ने उनके पति को जल्दी छीन लिया उनसे. And then she was thinking that whether due to some past bad karma or because of the will of the providence, आज अगर मेरे हस्बैंड नहीं है तो लेकिन उसका फायदा मुझे ये हुआ that today I am smarter than before. आज मैं हर काम खुद कर पाती हूँ. क्यों? क्योंकि और कोई देखने वाला है नहीं. So now I am more intelligent, I am more proactive, I planned everything well in advance, I am smarter than before. और इस तरह से हर उस चीज़ के प्रति जिसको लेकर कि हम अनग्रेटफुल हैं भगवान के प्रति, we will feel grateful for that as well and we will have more positive feelings. So prayers हमारी लाइफ में positive feelings लेकर के आती हैं. The very soul of prayers is the attitude of humility. An arrogant person cannot be prayerful, but a humble person can certainly have the attitude to be humble. And that's why it is very important to have the attitude of humility, because when we have the attitude of humility, then we can be prayerful. अब जो prayers होती हैं ये भी प्रकृति के 3 गुणों में होती हैं. That means they are also influenced by modes of nature. The 3 modes of nature are mode of goodness, mode of passion and mode of ignorance. There are people who are prayerful but out of fear, क्योंकि उनको किसी ने डरा के रखा है कि अगर तूने भगवान से प्रार्थनाएं नहीं की तो तेरे को इतने डंडे पड़ने हैं कि तेरी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी. हाँ. So people are sometimes prayerful, but such being prayerful is in mode of ignorance. कुछ लोग होते हैं prayerful but अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए prayerful होते हैं कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं. ए प्रभु कुछ कर दे हमारा. ओ प्रभु थोड़ी तो लिफ्ट करा दे. तेरी थाली में तो इतना कुछ है, थोड़ा हमें भी दे दे. तो इस तरह से लोग आते हैं भगवान के पास, लेकिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आते हैं. चाहे प्रमोशन के लिए आए, चाहे अच्छे मार्क्स के लिए आए. जैसे कुछ बच्चे हैं वो तभी भगवान के पास जाते हैं मंदिर जब उनको इच्छाएं पूरी करनी होती है. प्रभु पेपर तो अब आने वाले हैं, आप पेपरों में मार्क्स हमारे अच्छे आ जाएं. हे भगवान जी बस हमारी इच्छा पूरी कर दो, हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं. उसके बाद साल भर ना आप मेरी शक्ल देखना ना मैं आपकी शक्ल देखूंगा. तो ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि भगवान के पास तभी जाते हैं जब इच्छाएं होती हैं. तो ऐसी प्रेयर्स जो होती हैं दे आर इन मोड ऑफ पैशन, क्योंकि हम एक मतलब के लिए भगवान के पास जाते हैं, एक मतलब के लिए इसे प्रेयर्स को ऑफर करते हैं. और जब मतलब पूरा हो जाता है तो फिर हम भगवान से दूर चले जाते हैं. तीसरा जो मोड है वो है मोड ऑफ गुडनेस का, यानी सतोगुण. सतोगुणी जो प्रेयर्स होती हैं वो होती हैं आउट ऑफ द सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कि हम सबको रेगुलरली भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए. तो इसलिए ऐसे लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय मोड ऑफ गुडनेस. सो दीज आर द 3 मोड्स, चाहे फियरफुलनेस में, चाहे डिजायर्स में, या फिर ड्यूटी में. सो अगर वो ड्यूटीफुली अगर भगवान से प्रार्थना करता है दैट इज सात्विक. इफ आउट ऑफ मटेरियलिस्टिक डिजायर्स फॉर पर्सनल गेन then it is in mode of passion. But if the prayers are offered out of fear, then they are in mode of ignorance. और हाँ, इसके अलावा इन प्रकृति के 3 गुणों के अलावा भी एक एटीट्यूड होता है, ऑफरिंग प्रेयर्स आउट ऑफ लव. तो इसीलिए आउट ऑफ लव भी हमें भगवान से प्रार्थनाएं करनी चाहिए. When we offer prayers out of love, they are certainly most dear to the Lord. तो कभी कभी हमें ये डाउट आ जाता है कि पता नहीं भगवान है कि नहीं, और है भी तो पता नहीं हमारी प्रेयर्स को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं. ऐसे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है कि ऐसे लोगों को भगवान की शक्ति पे तो विश्वास होता है, लेकिन इंटेलिजेंस पे अपनी विश्वास होता है. और उनका ऐसा मानना होता है कि प्रभु बुद्धि हमारी हो, प्लान्स हमारे हो और शक्ति आपकी हो. लेकिन असल में बुद्धि और प्लान्स भगवान के हमारे प्लान से ज़्यादा फार साइटेड है, ज़्यादा इंटेलिजेंट प्लान्स हैं भगवान के. इसीलिए भगवान के प्लान्स अल्टीमेटली एग्जीक्यूट होते हैं. तो कभी ऐसा हो कि अगर हमारे प्लान्स, हमारे ड्रीम्स, हमारे डिज़ायर्स अगर पूरी ना हो, तो ये सोच के चलेगा कि भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा भविष्य में रखा हुआ है. एंड देन इन फ्यूचर यू विल बी ग्रेटफुल कि थैंक गॉड प्रभु आपने मेरी वो इच्छा पूरी नहीं की, नहीं तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाता. तो इसीलिए कभी कभी प्रार्थना हमारी भगवान नहीं भी सुनते, क्योंकि उसमें हमारी भलाई होती है. इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि स्कॉटलैंड की एक फैमिली थी, उनका नाम था स्मार्ट फैमिली. और इन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि ये टाइटैनिक नाम के शिप को बोर्ड कर सके, क्योंकि जो टाइटैनिक था इसकी इतनी प्रशंसा हुई थी दैट टाइटैनिक इज अ शिप विच इज अनसिंकेबल, जो कि डूब नहीं सकता. तो ये आ रहे थे टाइटैनिक की ओर, लेकिन ट्रैफिक जैम में फंसने के कारण ये लोग टाइटैनिक को बोर्ड नहीं कर पाए. और जब तक जैसे ही डॉक पे पहुंचे वैसे ही इनकी आंखों के सामने टाइटैनिक ने शोर को छोड़ा. एंड दे वर सो मच एंग्री विद गॉड कि हे प्रभु हमने आपसे प्रार्थना भी की थी, वी ऑफर्ड प्रेयर्स टू यू, कि हम टाइटैनिक को बोर्ड कर सकें, हम उस पर चढ़ सकें, हम उस पर सवारी कर सकें, सफर कर सकें, लेकिन हमारी आंखों के सामने टाइटैनिक ने शोर को छोड़ा. एंड वी कुड नॉट बोर्ड द टाइटैनिक. व्हाई गॉड, व्हाई?
तो इस प्रकार से उनके मन में एक रोष था. बट वेन दे रेड इन द न्यूज पेपर दैट द अनसिंकेबल टाइटैनिक सैंक, तो भगवान के पास गए और उन्होंने माफ़ी मांगी कि हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आप पे आरोप लगाया, आपने एक्चुअली हमारी प्रेयर्स को सुना, अच्छा हुआ कि हमने टाइटैनिक को बोर्ड नहीं किया, अगर हमने टाइटैनिक बोर्ड किया होता तो हम भी डूब गए होते. तो इससे कभी कभी अगर भगवान हमारी प्रेयर्स को नहीं सुनते तो हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए कुछ बेहतर रखा होता है. सो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से, काइंडली बी ऑलवेज prayerful, and in this way make your life connected to the grace of God. Thank you very much. Have a great day ahead.